गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबको कहानियाँ बहुत पसंद है, जैसे कि बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियाँ। आज हम एक कहानी वाला लेसन सीखने वाले हैं और उस लेसन का नाम है योग्य चुनाव। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन को करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं रीडिंग करूँगी वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, अपनी उंगली रखकर हर एक वर्ड और सेंटेंस को ठीक तरह से देखेंगे और रीडिंग करने को सीखेंगे। सो वी स्टार्ट नाउ। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। राजा मंगलसेन, राजा का नाम है मंगलसेन, के मंत्री, उनके मंत्री का नाम है जगतराम, बूढ़े हो चुके थे, यानी कि वह ओल्ड हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। उन्होंने मीन्स मंत्री जगतराम ने क्या कहा, स्वयं यानी खुद को, सेवा मुक्त यानी कि रिटायर करने की विनती की, यानी कि रिक्वेस्ट। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अभी क्या करना है, रिटायर्ड होना है। तो अभी उसके ऊपर राजा ने क्या जवाब दिया, चलो देखते हैं। राजा मंगलसेन ने क्या कहा कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार आप क्या करो, पहले क्या करो, आपके जैसे सेवा करने वाले, मन से काम करने वाले, परोपकारी, गरीबों की दया करने वाले, गरीबों की मदद करने वाले और हॉनेस्ट यानी कि एकदम सच्ची मन से काम करने वाले क्या करो, मंत्री का चुनाव कर लीजिए। आप क्या करो, आप जैसे हो, जैसे कि सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार, इस तरह के गुण रहने वाले पर्सन का क्या करो, चुनाव करो। चुनाव यानी कि हम बोलते हैं ना, सिलेक्शन करो। और क्या करो, तभी हम क्या करेंगे, चलो आगे देखते हैं। तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है, तभी आपको मैं क्या करूँगा, रिटायर करूँगा। मैं आपको ये डिटेल्स में बता रही हूँ कि राजा ने कहा आप क्या करो, आपके जैसे सेवाभावी, परोपकारी मंत्री, आप कैसे हो, एकदम सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार हो, उसी तरह के मंत्री का चुनाव करो, सिलेक्ट करो आप उस तरह का मंत्री और मुझे दो, तभी मैं आपको क्या करूँगा, सेवा मुक्त करूँगा। यानी कि मैंने आपको उसका मीनिंग बताया है, रिटायर करूँगा। अभी जगतराम ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए क्या किया, देखते हैं। जगतराम ने आदेश दिया, क्या दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। कि ढिंढोरा आप सब देखते हैं सीरियल में, राजाओं के सीरियल में देखते हैं ना, ढिंढोरा पिटवाना यानी कि क्या, कि कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए ढोल बजाकर वो गांव में एक रक्षक घूमता है और अनाउंसमेंट करता है। ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। यह अनाउंस करो कि राज्य के नए मंत्री हैं, उनका सिलेक्शन होने वाला है। और कब होने वाला है, थर्सडे को, गुरुवार को होने वाला है। और तभी का टाइमिंग भी दिया है। देखो, इस पद के इच्छुक यानी कि इंटरेस्टेड कौन है, वो क्या करेंगे, 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। कब जाना है, जो कोई इंटरेस्टेड है वो कब जाने वाला है, 11 बजे
थर्सडे को राज दरबार में जाने वाला है। इस तरह का ढिंडोरा पिटवाने के लिए मंत्री जगत राम ने आदेश दिया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम बढ़ते हैं। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। यानी कि जिस दिन सिलेक्शन था, कब था सिलेक्शन? थर्सडे को। कहाँ था? राज दरबार में। और कितने बजे था? 11 बजे। उस दिन क्या हुआ? राज दरबार की ओर क्या हुआ? रास्ते में मार्ग यानी कि रास्ते में क्या होगा? सुबह से ही जो यंग पर्सन है, यंग्स है, उनकी क्या हो गई? भीड़ लग गई, बहुत गर्दी हो गई। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। यानी कि जो जो इंटरेस्टेड है वो सब लोग दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। अभी जिस रास्ते से नवयुवक राज दरबार जा रहे थे, उसी रास्ते के एक तरफ, एक साइड को, एक वृद्ध बूढ़ा आदमी हताश सा यानी कि अपसेट, निराश होकर बैठा था। क्या हो गया होगा? वह क्यों उदास है? देखते हैं। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वह बैलगाड़ी लेकर जा रहा था और उसके बैलगाड़ी का एक पहिया क्या हो गया था? रास्ते किनारे कीचड़ में फंस गया था। पहिया यानी कि व्हील, जो बैलगाड़ी है उसका व्हील क्या हो गया था? रास्ते के किनारे कीचड़ यानी कि मड में फंस गया था। अभी देखते हैं। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। उन्होंने ट्राई किया कि वो हिलाने लगा पहिया को, तो क्या हुआ देखते हैं। पहिया निकला क्या? नहीं। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकलने की कोशिश की पर असफल रहा मीन्स यानी कि उसको यश नहीं मिला, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो देखते हैं। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा। और मैंने जैसे ही आपको पहले बोला था कि राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते के एक साइड को, एक तरफ ही क्या हो गया था? यह जो वृद्ध है उनके बैलगाड़ी का पहिया फंस गया था। उसी दौरान अनेक उम्मीदवार जा रहे थे, लेकिन सब वो लोग दृश्य देख रहे थे। यानी कि सब लोग देख रहे हैं कि बाबा यह वृद्ध मुसीबत में है, परेशानी में है। बट क्या हुआ? सबने यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की, किसी ने भी उसकी हेल्प करने का नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? सब लोग सिलेक्शन के लिए घाई से टाइमिंग पे जाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन यह बेचारा वृद्ध है, इसको हेल्प करने के लिए भी जाना है, यह किसी ने सोचा नहीं। सब अपने ही काम के हिसाब से भाग रहे थे। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हुए तो क्या हुआ देखते हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। अभी ये कर्मवीर क्या है? कर्मवीर यह एक युवक का नाम है। जो उम्मीदवार राज दरबार की ओर जा रहे थे उसमें एक युवक का नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। कर्मवीर जो है
यह युवक क्या था, यह गरीब था लेकिन बहुत ही होशियार था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था और वह एकदम घाई घाई से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। वही बैलगाड़ी वाला वृद्ध क्या कर रहा था, वो पहिया जो उसकी गाड़ी का व्हील जो कीचड़ में फंस गया था उसको खींचने का प्रयास कर रहा था, ट्राई कर रहा था। अभी क्या हुआ देखते। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए जो कर्मवीर है, इसने यह दृश्य देखा और उसने कुछ सोचा नहीं, यानी कि कुछ भी सोचा नहीं। उसने क्या किया, पहले उसकी चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। उसने सोचा नहीं कि मुझे जाना है और मैं मेरा देखूं, खुद का न देखते हुए पहले उसने वह जो वृद्ध थे उनके हेल्प का सोचा और उन्होंने सीधे कीचड़ में उतर गए। वो कौन, कर्मवीर। और क्या किया, जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और जोश के साथ उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी का पहिया जो व्हील था उसको कीचड़ से बाहर निकाला। अभी ऑब्वियसली वृद्ध क्या हो गए खुश हो गए होंगे। अभी वृद्ध ने उसे क्या किया, वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए उन्होंने, कि जैसे कि हम बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, उस तरह उन्होंने आशीर्वाद दिए। और फिर इनाम यानी कि कुछ गिफ्ट, बख्शिश, सॉरी गिफ्ट नहीं बोल सकते हम उसको, प्राइज में क्या किया, कुछ रुपए देने चाहे और कुछ रुपए देने के लिए उन्होंने हाथ किया, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। एकदम हॉनेस्टली कर्मवीर ने क्या बोला, मैं यह पैसे नहीं ले सकते हो, यानी कि मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से अभी कर्मवीर को, यहाँ तो वह काम की वजह से उसको लेट हो गया था, लेकिन फिर भी वह अभी मुझे देर हो सकता है, इसलिए वह आशंका यानी कि वह मन में बात सोचकर वह क्या कर रहा है, भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। इस तरह कर्मवीर भागते दौड़ते दरबार में पहुंचा है। वह हाँफ रहा था, हाँफना यानी कि हाँ, एकदम हाई से ब्रीदिंग होना, हाँ, इस तरह वह हाँफ रहा था। उसको थकान महसूस हो रही थी क्योंकि वह भागते गया था उधर। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और उसके कपड़े जो थे वो उसको भी क्या, कीचड़ मड लगा हुआ था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे और इस कंडीशन में सिलेक्शन के लिए आए हुए उम्मीदवार क्या करने लगे, हंसने लगे कि देखो कैसे कीचड़ से इसके कपड़े सने हैं और यह कैसे लेट आ रहा है, सब हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा और उसी टाइम बैलगाड़ी वाला वृद्ध जो था वह भी वहाँ पे पहुँचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। वह जो वृद्ध था वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। जगतराम कौन, जैसे कि मैंने आपको बोला है, मंगलसेन जो राजा है उनके मंत्री जगतराम थे, यानी कि जगतराम जो मंत्री थे उनके बैलगाड़ी का पहिया फंस गया था। यह हमें अभी यहाँ पे समझ आता है। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। किसने सुनाई, मंत्री जगतराम ने। जगतराम ने राजा से कहा, क्या कहा, महाराज कर्मवीर में
वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। महाराज, कर्मवीर में वह सारे गुण हैं जो एक राज्य के मंत्री होने के लायक है। वह सारे गुण कर्मवीर में है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनको सभी युवक राज दरबार की ओर भाग रहे थे, लेकिन कर्मवीर ने उसकी चिंता न करते हुए क्या किया, बूढ़े वृद्धों को पहले सहायता करने का सोचा। अभी जो जो कुछ हुआ वह सब मंत्री जगत राम ने राजा को बताया। फिर सारी बातें जानकर मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। यह सब बातें सुनकर मंगलसेन प्रसन्न हुए, यानी कि खुश हुए। उन्होंने कहा, अभी राजा ने क्या कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, यानी कि जो गरीब है उनके दुख को ही अपना दुख मानता है, उनको मदद करने का सोचता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है। मैंने जैसे कि अभी आपको बोला, उसको मदद करने का सोचता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जिसमें यह सारे गुण हैं, वही क्या हो सकता है, राज्य का अधिकारी हो सकता है। अभी जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। इस तरह एंड में क्या हुआ है, जगत राम जी ने जो काम राजा ने उनके ऊपर सौंपा था कि मुझे आपके जैसा मंत्री चाहिए, वह काम उन्होंने एकदम सही से किया था। योग्य व्यक्ति का चुनाव सिलेक्शन करके राजा को दिया था। और अभी क्या हुआ, एंड में देखते हैं, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। इस तरह राजा जी ने अनाउंस किया है कि आज से राज्य के नए मंत्री कौन है, कर्मवीर है। तो यह पाठ के लेखिका है सुधा शर्मा। इस तरह इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है यह हम देखने वाले। यहाँ पे आप चित्र का निरीक्षण करो, फिर चित्र का निरीक्षण करते करते लेसन को यानी कि कहानी को याद करो, फिर आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि चित्र देखते हुए सोचना है कि बाबा गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा है, यह कौन है, कर्मवीर है, यह कौन है, मंत्री है। इस तरह चित्र का निरीक्षण करते हुए मन में लेसन को भी याद करना है। और एंडिंग में देखो राजा ने कर्मवीर का सिलेक्शन किया है ना, यह सब देखना है। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, पहली बात है कि हमें हमेशा हेल्पफुल मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जो कोई आज्ञा है उसको मानना चाहिए, जो कोई रिक्वेस्ट ऑर्डर होती है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। और तीसरी बात क्या है, सेल्फिश नहीं होना है, हमें पहले दूसरों का, गरीबों को देखना है, दया करनी है। इस तरह उम्मीद करती हूँ आपको लेसन अच्छी से समझ आया होगा। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय।